हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। यहाँ हम करने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। आज का हमारा सब टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी पे अगर हमें चार्ज निकालना है तो वो चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं। Q इजिकल्स टू NE, यानी उस बॉडी पे चार्ज किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो मुझे चार्ज फाइंड करना है उस बॉडी पे, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पे कितने हैं वो चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है हमारा इस टॉपिक के लिए, सब टॉपिक के लिए Q इजिकल्स टू NE, सिर्फ यही फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा और कुछ यूज़ नहीं होना। E की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। किस पर, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो मुझे 250 ग्राम वाटर में अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, देन आई कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन इट। मैं उस पर आसानी से चार्ज कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो N कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो देखिए। तो हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल वाटर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 × 2। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल पे चार्ज पूछते ना तो आप 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कर सकते थे, बट एक मॉलिक्यूल पे नहीं पूछा, आपसे पूछा है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने कितने हैं और उसको 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से, तो हमें टोटल चार्ज आ जाएगा, उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला। इसके बाद मैं निकालूंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो हमारा मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलता है नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। नंबर ऑफ मोल्स, ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा हुआ है, मोल कंसेप्ट इन क्लास 11। नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, एंड नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमारा क्या है 250 एंड मोलर मास मेरा 18 होगा वाटर का। एवोगैड्रो नंबर हम लगा सकते हैं ये, राइट। तो ये मेरा क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है और उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 10 × नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, हर में यही करना पड़ेगा आज का, क्योंकि पूरा लेक्चर जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, अगर नंबर ऑफ मोल इज गिवन तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए पहले एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालिए, उससे मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ ये जो वैल्यू आई है, दिस इज नथिंग बट योर n मिल गया, एंड वी नो द फॉर्मूला Q इजिकल्स टू NE। E की वैल्यू, n का जो ये बड़ा सा वैल्यू आया है इसको पुट कर लीजिए, थोड़ी मेहनत लगेगी, उसको बड़ा है। कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगी, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी इसकी। मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर देती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन में तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19, ओके। तो ये हो गया मेरा, n मैंने पूरा पुट कर दिया एंड E का वैल्यू मैंने पूरा पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कूलम्स में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो मैंने सॉल्व किया हुआ है उससे मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। द आंसर इज 1.338 × 10⁻7 कूलम। तो जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट एंड फाइंड आउट योर आंसर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। How many megacoulombs of positive or negative charge are there in 1 mole of
न्यूट्रल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन पे कितने हमारे पास कितना टोटल चार्ज होगा वो फाइंड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक मोल नाइट्रोजन पे, एक मॉलिक्यूल पे नहीं, अगर एक मॉलिक्यूल पे फाइंड करना होता तो हम क्या करते, उस पे एक मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते और फिर उसको वो n आ जाता, n ही कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। यहाँ हमें जो है मेगा कूलम्स में फाइंड करना है, तो मेगा के लिए जो हम पावर यूज़ करते हैं वो 10⁶ होता है मेगा प्रीफिक्स के लिए। तो बस जो भी आंसर होगा इंटू 10⁶ के फॉर्म में लिखना है एंड 10⁶ को रिप्लेस करके आपको कैपिटल M यूज़ कर देना है, बस इतना चेंज है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमें Q फाइंड करना है, क्वेश्चन में Q फाइंड करना है। उसके लिए क्या चाहिए मुझे, N चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो पहले हम जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए 1 × 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया हुआ है, मैं 1, यहाँ में गिवन मास, मैं मोलर मास करने की जरूरत नहीं है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मुझे क्या मिला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेगा, एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, 1 × दिस, तो वही हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये मुझे क्या मिल गया, n मिल गया। अब मुझे टोटल चार्ज निकालना है, तो Q = NE। n मेरे पास आ जाएगा ये, और E में मुझे हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये मेरा कूलम में आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3.2 × 10⁻4 हो जाएगा, वटेवर ये 6.022। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका पास 19.2704 आएगा इंटू 10⁻4 कूलम मिलेगा। इसको मुझे मेगा कूलम में करना है तो 10⁶ में करना पड़ेगा मुझे। तो आप ये लिख सकते हैं इंटू 10⁻6 कूलम, और इसकी जगह क्या प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, मेगा, कैपिटल M हम यूज़ कर सकते हैं, तो मेगा कूलम। तो इतना चार्ज जो होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, 1 मोल हाइड्रोजन गैस में इतना चार्ज होगा। तो करने का मेथड यही है हमारे पास, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए एक मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन्स टोटल फाइंड कीजिए, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ये चीज़ आपको हर में करनी पड़ेगी, जिसमें भी ग्राम्स में या मोल्स में पूछते हैं तो उसमें आपको करना पड़ेगा। और जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है तो टोटल चार्ज फाइंड करना बिल्कुल आसान है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। यहाँ पर अब हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं दिया, हमें एटम दिया है, सिर्फ डिफरेंस यही है, मॉलिक्यूल्स की जगह आपको एटम लिखना है। तो अगर आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो अभी जस्ट वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, एंड देन उसके बाद क्रॉस चेक कीजिए कि आप कहाँ तक करेक्ट हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। तो इसके लिए मुझे n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, 1 एटम ऑफ कॉपर, एक एटम जो है कॉपर का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कॉपर का ये आपको क्वेश्चन में वैसे गिवन होगा, बाकी आपको याद होना चाहिए। तो एक एटम ऑफ कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारे 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एंड अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। नंबर ऑफ एटम्स इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन
मोलर मास कॉपर का 63.5 होता है। ये भी आपको, ये दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को 1 एटम कॉपर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे मिलेगा, 3.11 अपॉन 63.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 29। तो ये मुझे क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे, 163.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 29 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मेरा टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इसका आपका फाइनल आंसर जो होगा 1.37 इंटू 10⁻5 कूलम। क्रॉस चेक कीजिए कि आंसर इसका करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा आफ्टर फाइंडिंग दिस कैलकुलेशन। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर में इतने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। कोई एक बॉडी है जिसमें से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड में रिलीज हो रहे हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो कितना टाइम में 1 कूलम चार्ज जो है उस बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। तो उस बॉडी को 1 कूलम ऑफ चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, Q इज टू एनी, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड। तो Q इज टू एनी कॉन्सेप्ट लगेगा, N हमें ये दिया है और E हमें होता है 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। -19 प्लस 9 इज -10, ओके। तो ये हमारे पास चार्ज आ गया 1 सेकेंड में। और टोटल चार्ज हमें कितना गिवन है, टोटल चार्ज जो होना उस पर रिक्वायर्ड है 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम का टोटल चार्ज जो है वो कितने टाइम में निकलेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज को अगर हम चार्ज 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकल रहा है अगर उससे डिवाइड कर देंगे टोटल चार्ज को, चार्ज कम्स आउट इन 1 सेकेंड, देन वी गेट द टाइम रिक्वायर्ड। तो कितना है हमारा टोटल चार्जेस 1 एंड दिस इज 1 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ओके। सो ये मेरा क्या आ जाएगा, सेकेंड्स में मेरे पास आ जाएगा टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स ये आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इतना टाइम लगेगा मुझे उसको 1 कूलम चार्ज को बाहर निकालने में, अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड बाहर निकलते हैं तो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 2 बॉडीज ए एंड बी कैरी द चार्जेस ऑफ -3 माइक्रोकूलम एंड -0.44 माइक्रोकूलम, ठीक है। 2 बॉडीज है, दोनों की बॉडीज के ऊपर इतने इतने चार्ज दिए हुए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों पे अलग अलग चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ए से बी में, ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे सो दैट दे एक्वायर द इक्वल चार्ज। तो ये क्वेश्चन है। तो हम क्या हमारे पास है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ए और बी।
ए पे जो इलेक्ट्रॉन, ए पे चार्ज कितना है -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मैंने माइक्रो कूलम को यहाँ पर चेंज किया, और बी पे कितना चार्ज है 0.44 इंटू 10⁻6 कूलम। ए और बी पे मुझे चार्ज गिवन है। अब बोला है ए से बी में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हों कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी टोटल चार्ज जो है ए और बी पे वो इक्वल हो जाए। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट n इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, हमने सपोज किया कि n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए ए से बी में, और आफ्टर ट्रांसफरिंग दोनों पे चार्ज इक्वल हो गया। ठीक है, तो चार्ज ऑन, नेट चार्ज ऑन ए आफ्टर ट्रांसफेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो हमारे पास, या फिर आफ्टर ट्रांसफरिंग n इलेक्ट्रॉन्स, अगर n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है हमारा a इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, और जो ये है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, राइट। तो इस पे अभी चार्ज कितना है, इतना चार्ज है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, सिमिलरली नेट चार्ज ऑन बी आफ्टर ट्रांसफेरिंग n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अलग अलग लिखा है मैंने, n इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद उस पर चार्ज कितना है 0.44 10⁻⁻6। वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो उतना ही उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि चार्ज, नेट चार्ज ऑन ए एंड बी इक्वल करना है आफ्टर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज ऑन ए इज इक्वल्स टू बोला है चार्ज ऑन बी। ए पे क्या चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस NE। ठीक है, एंड बी पे क्या चार्ज है -NE। बस अब यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कीजिए। वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर। तो वी नीड टू फाइंड हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी चार्जेस ट्रांसफर नहीं बोला, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है, तो हमें n ही फाइंड करना है। ओके, अगर चार्ज बोला होता तो सिर्फ हम यहाँ पर q की वैल्यू फाइंड आउट कर देते। ओके, तो माइनस कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, NE 2NE हो गया हमारे पास, -0.44 10⁻⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻6। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का पावर सेम है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा ये 2.56। तो n फाइंड करना है, n क्या हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन हमारे पास 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 8 इंटू 10⁻12। तो ये मुझे आंसर मिलेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी में ट्रांसफ़र हो गए तो दोनों पे फाइनल चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ए ने उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, बी ने उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए और नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बोला है फ्रॉम ए टू बी। सो इस क्वेश्चन के साथ ही हम ये लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।